नमस्कार दोस्तों, दिस इज देवराज। वंस अगेन आई वेलकम एट माई एफई। आज का जो टॉपिक है वो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। और इस वीडियो को आप एक बार याद करने के लिए सिर्फ एक बार देख लें, आपको भूलने की दिक्कत नहीं होगी। और इस वीडियो में जो उनके नाम है उसके साथ साथ मैंने उन लोगों के ऊपर भी प्रकाश डाला है जिनके नाम के ऊपर उन हवाई अड्डों के नाम रखे गए जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भारत के। और ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो शिवाजी हैं, अहिल्याबाई हैं, असम एयरपोर्ट आदि के, उनके ऊपर भी मैंने हल्का सा प्रकाश डालने की कोशिश करी है, ना केवल कंपटीशन के व्यू से, वैसे भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए टाइप करना होगा अपने URL में, इट्स youtube.com, और उसके बाद स्लैश दिस इज ए फ्रेंड्स एजुकेशन। आप सपने देखने शुरू कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए हमारे साथ। तो पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं, हवाई अड्डा, और ये किस राज्य में है ये आपको याद करना है। पहला है आपका अन्ना। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तमिलनाडु में। जितने भी साउथ इंडियन आइटम हमारे वो जैसे कि सांबर डोसा हो गया, इडली हो गई, बड़ा हो गया, ये सारे साउथ इंडियन आइटम है। तमिलनाडु सबसे लास्ट में पड़ता है साउथ इंडियन में। तो तमिलनाडु हम बोलते हैं अन्ना जरा मेरी भी एक प्लेट लगा, अन्ना जरा मेरा भी एक सांभर लगा, अन्ना जरा एक मेरे लिए इडली बना, ठीक है। तो इस तरीके से अन्ना से हम याद कर पाएंगे तमिलनाडु का है अन्ना मेरी एक प्लेट लगा। अगला है, तो इस तरीके से याद कर पाएंगे आप अन्ना, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय अड्डा तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा नई दिल्ली में है, ये सबको मालूम है, इसके लिए मेट्रो भी जाती है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा दिल्ली। अगला है कालीकट। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है केरल में। कासे कालीकट और कासे केरल सेम चीज़। कोचीन केरल, कोचीन वैसे भी बहुत फेमस है केरल के लिए, तो कोचीन और कालीकट हमें याद होना चाहिए एक बार में ही केरल। अगला है गोपीनाथ। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ जी का कार्यकाल रहा है 1890-1950। और इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो वैसे तो इनका 6 अगस्त 1950 को इनकी जो डेथ हुई थी 6 अगस्त 1950। और ये असम के प्रधानमंत्री भी थे। ये उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ जब असम राज्य का गठन नहीं हुआ था। और असम राज्य के गठन के बाद ये वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। और बारडोली ने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी। गोपीनाथ बारडोली, असम। अगला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक यूनिवर्सिटी भी है जो मेरठ में है चौधरी चरण सिंह के नाम से। चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको बताऊं तो 1902 से 87 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये जाने गए हैं किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए। ये किसानों के एक प्रखर नेता माने जाते रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल लगभग 1979 से आपका 80 तक, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन ये बैठे थे PM की सीट पर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से ये देश के PM बने। और इस तरीके से हम याद करेंगे चौधरी चरण सिंह। कई जगह मैं आपको ट्रिक जोड़ने की कोशिश करता हूँ स्टेट के साथ, और कई जगह उनका कॉन्सेप्ट आपको समझने में बड़ी हेल्प करता है, जहाँ ट्रिक इज़ वेरी स्मॉल थिंग। कई बार कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए कि चीज़ क्या है, कहाँ से आई, और कब से कब तक ये रहे PM। और इनका जो जन्म हुआ था मेरठ में हुआ था, और इसीलिए मेरठ में एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाया गया जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, ये महाराष्ट्र में है। ज़्यादातर जो मराठी लोग हैं वो महाराष्ट्र में हैं। शिवसेना के रूप में हमें सुनने को मिलता है महाराष्ट्र। शिवाजी थे मराठे। शिवाजी के बारे में तो मैं जितना बोलूँ कम होगा। एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको जो मैंने बच्चों में पढ़ी थी। एक बार शिवाजी की सेना के एक सैनिक ने मुग़ल किलेदार की एक जवान और बहुत ही सुंदर युवती को उठा लिया, और उसकी सुंदरता पे वो खुद भी बहुत मोहित था। उसने सोचा कि अगर वो शिवाजी के सामने उस युवती को लेके जाएगा तो शायद शिवाजी बहुत खुश हो जाएंगे। इतनी सुंदर युवती थी वो, और उसको लेकर शिवाजी के पास ले गया। जब शिवाजी ने उसको देखा तो शिवाजी उसकी सुंदरता की तारीफ़ किए बिना रह नहीं सके, और उन्होंने उस युवती की तारीफ़ में कहा, जो कुछ मैं बताता हूँ आपको, कुछ शब्दों का चयन है जो आपको ध्यान रखना है और आप सुन के भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा उस युवती की सुंदरता में कि काश हमारी माता भी इतनी सुंदर होती
तो मैं भी खूबसूरत होता। और इसके बाद भी शिवाजी ने अपने सेनापति को डांटते हुए कहा कि वह इस युवती को जल्दी से जल्दी उसके घर सम्मान के साथ छोड़कर आए। और ये सारा भी उन्होंने साफ कर दिया कि आगे से वह दूसरे की बहू बेटी और माताओं को माता की तरह माने, एक बहन की तरह माने। अगला है जयपुर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। तो आई थिंक शिवाजी आपको याद हो जाएगा, शिवाजी मराठा थे और मराठा सारे के ऑलमोस्ट सारे महाराष्ट्र, तो मराठा महाराष्ट्र, शिवाजी थे मराठी। तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, जयपुर से पता चल रहा है हमें वैसे, तो जयपुर है तो राजस्थान में ही होगा। अगला त्रिवेंद्रम। अगर त्रिवेंद्रम होगा तो जाहिर सी बात है कहाँ पर होगा, इट विल बी इन केरला, केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम। दाबोलिम, ये आपको रटना है दाबोलिम। दाबोलिम आपका है गोवा में, दाबोलिम है आपका, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा गोवा। देवी अहिल्याबाई, ये है मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य में हमेशा रहेंगी, इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा मैं अभी। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में जारी भारतीय डाक टिकट है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार कहा जाता है कि इनके सपने में भगवान शिव शंकर आए और इसके बाद इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया और भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया, जैसे कि काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, इवन जगन्नाथपुरी। और यहाँ पर इन्होंने तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए, धर्मशालाएँ खुलवाई। और 1977 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का भी इन्होंने निर्माण करवाया, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये थी आपकी देवी अहिल्याबाई होलकर। और वैसे इनके पति भी काफ़ी फेमस रहे। इनके पति का नाम था खांडे राव, खांडे के राव के नाम से फेमस रहे। और 1754 में कुंभेर युद्ध में शहीद हुए थे 1754 में। और 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी डेथ हो गई थी 12 साल के बाद। और उसके 1 साल बाद मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया था इन्हें, मालवा, ये भी आपको याद रखना है, मालवा फॉर अहिल्या बाई होलकर। इनको सम्मान देने के लिए लोगों ने इनके आगे देवी वर्ड भी लगाया, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। ये हमारे मध्य में हमेशा रहेंगी, इन्होंने इतने मंदिर बनवाए हैं। तो मध्य प्रदेश। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे से बहुत प्रसिद्धि मिली इन्हें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सिर्फ शब्द हैं, तुम मुझे खून दो, उस समय एक औजार की तरह काम किया था इस नारे ने, सेना को संगठित करने के लिए, सेना में जोश देने के लिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी, ये था कुछ 1897। और ये कटक में हुआ था इनका जन्म, कटक है उड़ीसा में। और ये एक संपन्न परिवार से थे। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। और 1939 में, ये कुछ खास बात मैं आपको बताऊं उनके बारे में, 1939 में वैसे तो कई सारे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी उन्होंने 1939 में। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए थे ये। गांधी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया और उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा था कि बॉस, ये तुम्हारी जीत है और मेरी हार है। और ऐसा लगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे देंगे। गांधी जी के विरोध के चलते इस विद्रोही अध्यक्ष ने त्यागपत्र देने की आवश्यकता महसूस की और गांधी के लगातार विरोध करने के फलस्वरूप सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। 1939 में बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि संविधान देने वाले महान नेता जाने जाते हैं भारत में, इनका जन्म भारत में मनाया जाता है। इस दिन ग्रीष्म छुट्टी भी होती है। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था और एक छोटे से गांव में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी मालोजी और माता का नाम था भीमाबाई। और ये अपने पेरेंट्स की 14वीं संतान के रूप में जन्मे और एक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी जन्मजात से ही इनके अंदर काफ़ी टैलेंट था और इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो रिलीज़ करूँगा वेरी सून। आपको वीडियो देखना होगा इनके बारे में अच्छी तरीके से जानने के लिए। इनके साथ साथ में और भी जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए और सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऐसे सभी लोगों का एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जो कि आपको प्रेरणा देंगे। अगला है मंगलुरु से आपके दिमाग में आता है बेंगलोर, एक तरीके से मंगलुरु बेंगलोर। तो
तो बेंगलुरु इज द राजधानी ऑफ कर्नाटका, तो मंगलुरु याद करना बहुत ईजी होगा आपको। कर्नाटका। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तेलंगाना में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तेलंगाना में, ये आपको रटना है, मारना है। यहाँ मैंने कुछ फोटो के माध्यम से गांधी परिवार को समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले आपके हैं महात्मा गांधी जी और ये हैं जवाहरलाल नेहरू, आपस में दोस्त हैं। जवाहरलाल नेहरू की लड़की है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की लड़की को एक व्यक्ति से प्यार हुआ जिनका नाम है फिरोज गांधी, बट फिरोज गांधी हैं मुस्लिम और ये हैं हिंदू। तो इनमें जो प्रेम पनपा उसको शादी के रूप में ढालना बहुत मुश्किल था जवाहरलाल नेहरू के लिए, क्योंकि अगर आपको राजनीति भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है और आपको जीतना भी है, तो ऐसे चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं आगे जीतने के लिए, ऐसे विवाद। तो इन्होंने गांधी से कहा या इनके बीच कुछ बात हुई तो गांधी जी ने गोद लिया फिरोज गांधी को, और लड़की थी इंदिरा गांधी नेहरू की, इन दोनों की शादी करा दी गई। इस तरीके से फिरोज खान के आगे गांधी वर्ड जोड़ा, फिरोज खान से बने फिरोज गांधी, दिस इज इंदिरा गांधी। दोनों की शादी हुई और इन दोनों के 2 बालक हुए, एक का नाम था राजीव गांधी और एक का नाम था संजय गांधी। जैसा कि इस फोटो में देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड संजय गांधी। और फिर राजीव गांधी की शादी हो गई सोनिया गांधी से, जो आज जानी जाती हैं कांग्रेस के लिए, वेरी फेमस। तो राजीव गांधी की शादी हो गई सोनिया गांधी से और संजय गांधी की शादी हो गई मेनका गांधी से, ये देख पा रहे हैं आप। फिर बाद में राजीव गांधी के 2 बेटे हुए, राजीव गांधी का एक बेटा हुआ, ये आपका राहुल गांधी, और एक बेटी हुई, ये है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की शादी हो चुकी है और फिलहाल इनका जो बेटा हुआ वो हुआ वरुण गांधी की भी शादी हो चुकी है। तो ये था आपका गांधी परिवार। अगला है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1901, वैसे हम 2 अक्टूबर को जानते हैं गांधी जी की जयंती के लिए, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना कि इस दिन पैदा हुए थे लाल बहादुर शास्त्री। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन में मुगल सराय में हुआ था इनका जन्म, और इनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माँ अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई। तो लाल बहादुर शास्त्री, ये भी आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय वैसे भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा जंक्शन के रूप में जाना जाता है मुगल सराय। वीर सावरकर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अंडमान में है, जो कि इनको तो ये तो वैसे ही बहुत इसी होगा याद करने के लिए। वीर सावरकर काला पानी होकर आए थे और वो काला पानी जगह है आपकी अंडमान निकोबार। और 1910 में एक हत्याकांड के में सहयोग देने के रूप में वीर सावरकर को एक जहाज़ द्वारा भारत रवाना किया गया था, परंतु वो वहाँ से इस मूवी को देखने के लिए आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। आप सभी को देखनी है वीडियो वीर सावरकर। अपनी पहली वाली वीडियोस में भी वीर सावरकर जी के बारे में बता चुका हूँ आपको। परंतु फ्रांस के जब ये इनको रवाना किया गया जहाज़ में, तो फ्रांस के एक मार्सलीज बंदरगाह के समीप जहाज़ से वे समुद्र में कूद गए थे और भाग निकले, किंतु पकड़े गए। पकड़े कैसे गए? वैसे तो उस ज़मीन पर अंग्रेज़ों का कोई अधिकार नहीं है, फ्रांस का अधिकार है, किंतु वहाँ के जो सिपाहियों का मिल जाना या फिर अंग्रेज़ों का पैसे देकर वीर सावरकर को फ्रांस के सैनिकों से खरीद लेना, ऐसी कड़ी के तहत वीर सावरकर जी दोबारा पकड़े गए। और इनका वैसे भारत की आज़ादी के लिए संघर्षों में वीर सावरकर का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। महान देशभक्तों और क्रांतिकारी सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया था वीर सावरकर जी ने। और इनके बारे में इतना ही। और एक और बात बताऊंगा इनके बारे में आपको, जो कि एक विशेष न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई हुई और उन्हें आजीवन काले पाने की दोहरी सज़ा मिली। और सावरकर 1911 से 1921 तक, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1911 से लेकर 21 तक ये अंडमान सेलुलर जेल में रहे, जो कि आज टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। और 1921 में लौटे और फिर 3 साल दोबारा जेल गए भारत में, और 1937 में उनको मुक्त कर दिया गया। परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उनका समर्थन ना प्राप्त हो सका। कांग्रेस ने कभी भी इनकी हेल्प नहीं की, वरना वो चाहती तो शायद इनको आज़ादी पहले मिल जाती। और 1947 में उन्होंने भारत विभाजन का भी विरोध किया था। महात्मा रामचंद्र वीर, जो कि हिंदू महासभा के नेता थे, संत भी थे, इन्होंने इनका समर्थन किया था। ये थे आपके महात्मा रामचंद्र वीर। और
1948 में महात्मा गांधी की हत्या जब हुई तो उसका भी दोष एक तरीके से कह सकते हो कि इनके ऊपर भी संदेह किया गया था। इतनी मुश्किलों के बाद भी वो झुके नहीं थे कभी, और उनका देश प्रेम का जो जज्बा है बिल्कुल बरकरार रहा, हमेशा एक झंडे की तरह लहराता रहा ये, और तमाम आरोपों से इन्हें मुक्त बरी करना पड़ा। सावरकर जी की जो डेथ हुई है वो 1966 में हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इट्स इजी टू लर्न। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम नाम है और जम्मू कश्मीर इज नोन फॉर टुडे मुस्लिम्स, तो ऐसा तरीके से याद कर पाएंगे आप। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, जो कि पंजाब में है। और श्री गुरु रामदास जी वैसे श्री गुरु रामदास जी आपके तीसरे गुरु थे अमरदास, और उनके बेटे थे आपके गुरु रामदास, ये आपको ध्यान रखना है। सिख गुरु गाथा एक पुस्तक भी है अवेलेबल मार्केट में, 10 गुरु के बारे में इसमें बताया गया है। एक तरीके से सिख की पूरी गाथा लिखी गई है इसके अंदर। तो वैसे भी 10 गुरु आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 पे गुरु नानक जी हैं, नंबर 2 अंगद, और नंबर 3 पे हैं जो गुरु नानक जी थे। वैसे तो सिख धर्म के संस्थापक उन्हें ही कहा जाता है और पहले गुरु थे वो। 1469 में 20 अक्टूबर 1469 को उनका जन्म हुआ था। तलवंडी, आप सोचेंगे गए थे सब्जी मंडी, और इस तरीके से तुलवंडी, तो गुरु का आविष्कार। और उसके बाद है आपका, अगर मैं वैसे तो ये इट्स इजी टू लर्न, गुरुमुखी लिपि आपने पहले पढ़ा होगा कई बार, बट पेपर में आता है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो गुरुमुखी लिपि थी वो अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। और गुरु जो अमरदास थे उन्होंने जाति प्रतिबंध और जाति पूर्वग्रह और आसपास एक तरीके से छुआछूत के भी श्राप से लड़ने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, गुरु अमरदास। और रामदास की बात करूं तो ये गुरु जी के शहर की स्थापना अमृतसर और उसको प्रसिद्ध करने का निर्माण इन्होंने शुरू किया था। स्वर्ण मंदिर में अमृतसर सिखों के पवित्र शहर में उन्होंने कहा कि मुस्लिम अनुरुद्ध सूफी मियाँ मीर की आधारशिला रखना और एक तरीके से करने के लिए हरमिंदर साहब भी हैं, और मंदिर के सही पक्षों पर और हर किसी को हर समय खुला रहता है, ऐसे रामदास जी थे। आई थिंक यू विल एबल टू लर्न इट। आपको फिलहाल ये 10 गुरु याद करने हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, गुरु अर्जुन देव ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपको गुरु तेग बहादुर याद रखना है। गुरु तेग बहादुर का सिर काटा था बाय औरंगजेब, और जहाँ सिर काटा गया था उस वो जगह आज फेमस है शीशगंज के नाम से। ये आप देख सकते हैं शीशगंज जो लाल किले के सामने है। और आपका गुरु अर्जुन देव की जो हत्या करवाई थी वो कराई थी जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर के एक पुत्र की हेल्प की थी राज हड़पने के लिए गुरु अर्जुन देव ने। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। गुरु हर राय, गुरु हर किशन, इनको याद करने का तरीका आपको कैसे करना है। गुरु नानक, गुरु अमरदास, रामदास आपको याद रहेंगे। सबसे पहले गुरु नानक, फिर अंगद, ये आपको 2 रटने हैं। फिर अमरदास, रामदास। अर्जुन आपको याद हो गया क्योंकि 5 गुरु थे, उनकी हत्या की थी जहांगीर ने। फिर बाद में गुरु हर गोविंद हर राय हर किशन, हर गोविंद हर राय हर किशन, हर गोविंद हर राय हर किशन, इस तरीके से हर गोविंद हर राय हर किशन। गुरु तेग बहादुर आपको पता है सिर कटा है। और सबसे लास्ट से आपके गुरु गोविंद सिंह, जिनके 2 बेटे थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जिनको दीवार में चुनवा दिया गया था, और वो जगह आज ही फेमस है फतेहगढ़ के नाम से पंजाब में, फतेहगढ़। तो इस तरीके से 10 गुरु आपको याद हो पाएंगे। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, गुजरात में है ये, और ये भी हमें याद करना ईजी होगा क्योंकि ये भी गुजरात में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बन रहा है। इन्होंने पूरे देश को एक यूनिट में लिया था, इसलिए इसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इससे पहले था जो काफ़ी लंबा था, लेकिन अब ये हो जाएगा, इसकी लंबाई लगभग 182 मीटर है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगा, और कुल मिला के 597 फीट कहा जा सकता है इसको। और गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। और आज़ादी के समय की कैबिनेट और उससे पहले की कैबिनेट और आज की कैबिनेट भी आपको याद होनी चाहिए। और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को, जो मैंने जैसा आपको बताया, इनके जन्मदिवस पर विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया है। और ये स्मारक सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है। और
ये नर्मदा नदी पर एक टापू के बगल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब कराना भूलें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कराना भूलें। आप हमें FB पे फॉलो कर सकते हैं बाय fb.com, इट्स facebook.com/friends education। ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यू हैव टू टाइप twitter.com/FE education। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं instagram.com/friend education। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।